यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। साइकिल का हमारी बिरादरी की थोड़े हुए, इस सरकार से किसान खुश हैं। और यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। करहल विधानसभा के बाद सनराइज न्यूज़ की चुनावी यात्रा मैनपुरी सदर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गाँव में घूमने की कोशिश कर रही है। जनता की नब्ज़ टटोलने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार माहौल क्या चल रहा है, जनता के मूड में किस पार्टी को समर्थन देने की बात चल रही है। तमाम जो लोग आप देख रहे होंगे मैनपुरी के पथरार गांव के लोग हैं, मेरे जो पीछे खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ चुनाव का माहौल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैनपुरी खास जहां से अभी समाजवादी पार्टी के विधायक है राजू यादव, और जो भाजपा ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं जयवीर सिंह, वो यहाँ से भाजपा के उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर जी, क्या लग रहा है किसको जिताना चाहिए? इस बार बीजेपी को वोट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार किसको गया था? पिछली बार भी बीजेपी के यहाँ से लगातार बीजेपी की वोट जाता रहा है। अच्छा जी हाँ। तो क्यों समाजवादी पार्टी अच्छी नहीं लगती? समाजवादी का तो गढ़ माना जाता है ये। गढ़ जरूर है, लेकिन यहाँ से जो समाजवादी है उसके यहाँ पे गुंडावादी चलता है। रोड के मतलब छीन छान होती है, मोटरसाइकिल वगैरह और भैंस वगैरह, इस तरीके से ये वारदात ज़्यादा होती है इस समाजवादी पार्टी की सरकार में। अच्छा, लूट होती है वगैरह ज़्यादा होती है। तो अब क्या क्या बदलाव आपको दिखाई दिया योगी सरकार में? इस 5 साल में इस तरीके की घटनाओं को बिल्कुल विराम लग चुका है। लोग अमन और चैन से रह रहे हैं बिल्कुल भी, और किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नहीं है किसी को। अब गुंडाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं है, खत्म हो गई ये गुंडाई, ये कह रहे हैं यहाँ के लोग। क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। तो क्या लगता है अंकल जी? यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। योगी आदित्यनाथ को? योगी आदित्यनाथ। मतलब क्या ऐसी खास खूबियाँ आपको आदित्यनाथ में नजर आई? आदित्यनाथ जो है ना, एक तो गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई इनके राज्य में, और हर जात को, कोई भी किसी भी कास्ट से मतलब बिलोंग करता हो, सबको समान देखते हैं। और जो किसी भी सरकार ने आज दिन तक नहीं किया वो करके दिखाया। किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, पैसा दे रही है, 2000 रुपये हर तिमाही में दे रही है, पेंशन दे रही है, राशन फ्री दे रही है, सब कुछ कर रही है। लॉकडाउन के अंदर सबसे बड़ी समस्या आदमी की थी बेरोजगारी, उनको फ्री राशन दिया है। अच्छा, फ्री राशन तो मिल गया। हाँ। किसान आंदोलन भी चला। तो अब किसान खुश हैं, समझ लिया जाए? हाँ, किसान खुश हैं, इस सरकार से किसान खुश हैं। अब किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए बिल्कुल। क्यों अंकल जी, सही कह रहे हैं ये? सही कह रहे हैं। किसान अब खुश है पूरे तरीके से? अरे एक आध से नुकसान हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें तो सुविधा है। अच्छा, सुविधा भी बता दीजिए और नुकसान भी बता दीजिए। नुकसान का ने गैया ये अपने ही लोगों ने, किसान ने ढीली कहूँ, बाहर से तो वहीं ना है। योगी नाथ ने या कहूँ सरकार ने तो ढीली ना गैया तो किसानों ने की हैं, और सुविधाएं ज़्यादा आएंगी। तो सुविधाएं क्या क्या हैं? काहे समय राशन ही फ्री मिल रहा है, रुपया पैसा मिल रहा है, गुंडागर्दी कम है, ज़्यादा फायदा और क्या है। तो ऐसा नहीं लगता कि मतलब राशन फ्री तो मिल रहा है, लेकिन खेती ही बढ़ जाए कि फ्री राशन की जरूरत ही ना, पड़े? सब सुविधाएं ही है, और हमें हानि कौन सी है? तो अब तो सरकार ने कहा था कि मार्च तक ही फ्री राशन बटेगा। हाँ, फिर उसके बाद फिर आगे देखें कौन सी सरकार बन रही है, वो क्या कर रही है, फिर आगे देखी जाए। तो वो वोट किसको देंगे आप? वोट तो हम अभी दिए जाई फूलों में, कमल के फूलों में। तो साइकिल का क्या हुआ? साइकिल अब अच्छी नहीं लग रही? साइकिल का हमारी बिरादरी की थोड़े होंगे, हम तो अपने बिरादरी से हिसाब लगाए हैं तो कि हमें मतलब सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा, तो सुविधाएं देखी जाती है, फायदा देखा जाता है, या बिरादरी देखी जाती है? बिरादरी कोई ना है हमारी जात से, यहाँ तो मैनपुरी से कोई खड़ो ही ना है। अच्छा, कोई खड़ा नहीं हुआ? ना। तो ये जो जयवीर सिंह है, हाँ। ये ठाकुर बिरादरी से आते हैं, हमें- तो यहाँ ठाकुरों का दबदबा है? ना, हमें तो बस कमल का फूल दिखाई देते और कुछ ना है। अच्छा, बस कमल का फूल दिखाई देता है, बाकी और कुछ नहीं। क्या नाम है अंकल आपका? श्री राम। इनकी बात पर तो खूब अभी तक ताली बजा रहे हैं। अब अपनी ये बात बताइए, क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर? फूल में साहब, फूल ही सही है। फूल सही है? तो अखिलेश यादव का क्या हुआ? उनका कामकाज अच्छा नहीं लगा आपको? अब बिना के राज्य में तो गुंडागर्दी ज़्यादा रही भाई, अब गुंडागर्दी है नहीं, अब तो शांतिपूर्वक है सब। तो क्या गुंडागर्दी होती थी उनके राज में, किस तरीके से होती थी? अरे चोरी डकैती होती, मारपीट होती, और क्या लड़कियों बेटियों बेइज्जती होती थी, और क्या। तो अब ऐसा नहीं होता? अब नहीं होता है। अच्छा, अब बिल्कुल निडरता के साथ आप लोग निकलते हैं? हाँ, ठीक है, चोरी डकैती नहीं होती है, गुंडागर्दी कम हो चुकी है, राशन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? मोहित। तो मोहित, क्या करते हो आप?
मैं पढ़ाई इंटर कर चुका हूँ, अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, घर पे ही हूँ। अच्छा, घर पर ही हो। तो जब इंटर करने जाते थे तो कितनी दूर जाना पड़ता था? पास में ही स्कूल था, SBS इंटर कॉलेज, बिल्कुल गांव के पास, उस वहीं पे जाते थे। प्राइवेट है? जी जी सर। और सरकारी कितनी दूर है कोई इंटर कॉलेज? वो पास में ही है, बिल्कुल थोड़ी आगे, करीब आधी किलोमीटर दूर है सरकारी स्कूल गाँव तो से। क्या लगता है अब युवाओं के लिए कौन बेहतर काम करके दिखा सकता है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? हमारे ख्याल से वैसे योगी आदित्यनाथ महाराज जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। कानून व्यवस्था जो है बहुत अच्छी है इनके शासनकाल में, और राशन मुफ्त आवंटन किया जा रहा है लोगों को, और थोड़े नौजवान लोग जो बेरोजगार हैं उन पर और थोड़ा इन पर ध्यान देना चाहिए। नौजवान तो काफ़ी ऐसा ज़्यादा नहीं लगता कि 5 साल तो हमने इनको दिए थे, ये लोग काम तो करके दिखा सकते थे ना रोजगार पर, तो क्यों नहीं करा? जी सर, यही इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है, इस पर इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो जो बीजेपी के प्रत्याशी है जयवीर सिंह यहाँ पर आए अभी? जी हाँ, एक बार आए थे वो, और उन्होंने यही कार्यक्रम किया था। तो आपके सामने हाथ जोड़ करके अलग अलग योजनाएं गिनवा रहे होंगे वो? जी 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 सर। तो आपने हाथ उठा करके बोला कि रोजगार की बात कब करेंगे? जी जी, हमने ऑब्जेक्शन उठाया, हमने कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे नौजवान बहुत ज़्यादा बेरोजगार है, पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, इस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। और बाकी काम है वो करे, राशन से कुछ नहीं होता है हमारे ख्याल से। और समाजवादी पार्टी ने जितना कार्य किया है मैनपुरी ब्लॉक में या यहाँ के आसपास, उतना किसी भी काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। तो हमारे ख्याल से यहाँ से अखिलेश यादव जी, राजू यादव जी यहाँ से विजय होनी तय है। राजू यादव का? जी, जी, तो जी। राजू यादव तो समाजवादी पार्टी के हैं? जी, हम उनका सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, उन्हीं का सपोर्ट कर रहे जी, थे? जी, जी। तो वो समाजवादी पार्टी से आप चाहते हैं कि सपा की सरकार आए? जी जी अच्छा, वो मतलब कामकाज करके दिखाएंगे आप? बिल्कुल। क्यों भाई साहब, सही है कि रोजगार वही दे सकते हैं, कमल वाले नहीं दे सकते? बेरोजगारी जो सबसे ज़्यादा को बढ़ावा दिया है केवल सपा सरकार ने दिया सपा है। सरकार ने दिया है। शिक्षा की नीति को बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। सुकन्या प्रणाली लाकर मुलायम सिंह जी ने बिल्कुल बच्चों के भविष्य को ही बर्बाद कर दिया है। आजकल इतना युवा कैसे बर्बाद हो गया मुलायम सिंह जी की तरफ से? इस तरीके से हो गया कि बच्चा बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता है, और बिना स्कूल जाते हुए नकल से पास होता है। तो इसको जब भविष्य का जो इनका नींव है वो इतना कमजोर हो चुका है, आगे चल के कोई भी कार्य करने के लायक नहीं है। अच्छा, और भविष्य में आगे बेरोजगारी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। नकल की बात करी, यूपी में जितने भी अभी पीछे टेट के एग्जाम हुए, बाकी जो सरकारी परीक्षाएं हुई, वो तो लीक हो गई। परीक्षा का मतलब ही नहीं रहा। जो लाखों बच्चे साल भर से तैयारी करते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं रहा परीक्षा देने का। उसके बाद फिर नौकरियां नहीं मिल रही है। तो ये नहीं आपको मतलब अंतर नज़र आ रहा है कि मतलब नौकरियां भी नहीं निकल रही, जो निकल रही है वो पेपर लीक हो जा रहे हैं? पेपर तो हर बार लीक होता था, लेकिन इस बार जो पेपर लीक हुआ तो योगी जी ने इतना बड़ा फैसला लिया कि पूरा का पूरा पेपर ही उसको कैंसिल करा दिया। पेपर हर बार आउट होता था, लेकिन कुछ मामले में इस तरीके से लेवल पे आ जाता था। इस बार जैसे उन्होंने के संज्ञान में आया, उन्होंने बिल्कुल ही उस परीक्षा को रद्द कर दिया और दोबारा उसको बिल्कुल ही निष्पक्ष तरीके से उसकी दोबारा परीक्षा कराई गई। अच्छा, एक उम्मीद थी 2017 में कि बदलाव आएगा? बिल्कुल उम्मीद थी। तो ऐसा नहीं लगता कि 5 साल बिल्कुल रूखे सूखे से चले गए? बदलाव तो हमने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं तो ये चीज़ लगती होगी? नहीं, बदलाव की ये सोच तो बहुत थी, लेकिन बीच में ये कोविड का बहुत बड़ा इससे इफेक्ट पड़ा है। हर वर्ग इससे परेशान है। आपको किसने बताया कि मतलब कोविड की वजह से परेशानी आई? किस चीज़ की आप परेशानियों की बात कर रहे हैं? कोविड में जैसे लोग बेरोजगारी का जो भी क्या नाम वैकेंसी से रिलेटेड था, वो वैकेंसी नहीं आ सकी। कोविड की करीब 2 साल से प्रभावित रहा है। तो अच्छा, चलिए मान लेते हैं आपकी बात की 2 साल तक कोविड की वजह से प्रभावित रहा, लेकिन 3 साल भी तो थे ना, तो काम तो कर लेती सरकार अगर चाहती। 3 साल में इन्होंने क्या नाम 69,000 एक वैकेंसी निकाली है, शिक्षक की 68,501 वैकेंसी निकाली है, जो पूर्ण कराया है। बीडीओ की जो पुरानी वैकेंसी थी उसको भी बहाल किया है। आरक्षण का मामला चल बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। क्यों भाई साहब, सही कह रहे हैं ये? नहीं नहीं नहीं, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी यहाँ से सबसे बेस्ट है मैनपुरी जिले से। सबसे बेस्ट है? जी जी जी। अच्छा, एक काम बता दीजिए जो उनका सबसे बेहतर लगा। देखो, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो है RCC वगैरह और नालियाँ ये सभी कार्य होते थे, और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस भी, और उस पर नौजवानों को भी उन्होंने लैपटॉप आवंटन किए थे। ऐसी बहुत सी महत्वाकांक्षा योजना उन्होंने अपने प्रदेश में लागू की थी, जिससे सीधा सीधा लोगों को लाभ मिला था। जी जी, ठीक है, सीधा सीधा लाभ मिला था। सपा की सरकार आनी चाहिए। अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया। मैनपुरी के गांव में हम मौजूद थे। पथरार ये गांव था। तमाम लोगों से बातचीत करी, सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसी का कहना था कि सपा सरकार बेहतर है, तो किसी का कहना था कि भाजपा की सरकार प्रदेश के लिए बेहतर है। फिलहाल कहते हैं सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।